यस सर। जी बताइए, एक्सप्रेशंस बता दीजिए जो मैंने कल दिए थे आपको याद करने के लिए। ओके सर। आई एम डूइंग अ कोर्स इन मार्केटिंग। हम्म। ह्यूज इज सॉरी। कौन था ये? हिस्टोरी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। डोंट टॉक इन क्लास। हम्म। I'm attending Mr. Thompson biology classes this semester. Huge is very good at science. हम्म। Uh, which class do you go to? Which school do you go to? हम्म। My little brother is a high school student. I am in my final year at college. कितना था सर? उतना है ना? 10 एक्सप्रेशन दिए थे बेटा मैंने। अब बताओ मुझे 10 हो गए हैं तो ठीक है। अगर 10 हो गए हैं पूरे तो मुझे बताइए। नहीं 10 हुए हैं तो बताते जाइए। ये लगता है सर। He is लगता है। a freshman. He is a freshman, and I'm going to graduate next year. I'm getting a master degree in methodology. ओके। I don't plan on tertiary education. Where did you go to college? हम्म। Okay, sir. ओके चलिए रूपा आप भी बताइए बेटा। ओके सर। हम्म। I am doing a course in master at the moment. History is my favorite subject. Do you don't talk in the class? हम्म। I am don't don't talk in class. हम्म। I am attending I am attending Mr. Thomas biology class this semester. Others हम्म। is very good, others is very good at science. हम्म। My little brother is a high school student. हम्म। I am getting I am I am getting a master degree in mythology. हम्म। In my I am he is चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा भी आपके याद है अच्छा है। काफी याद किया है लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। एंड उसके अलावा हामिद तुम तो कल आए नहीं थे क्लास में। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, तो ऐसा करते हैं हम लोग कल के लिए जो है ना कुछ एक्सप्रेशंस देख लेते हैं जो कि क्या करा जाए, जैसा कि आज कोई भी नहीं आया है। असल में कोई तो इसलिए नहीं आया बिकॉज सबको पता है सबका टाइमिंग जो है ना वही है, मतलब 10:30 है। बट अभी 1 घंटा पूरा लेट जी। हो चुका है। तो इस वजह से शायद हो सकता है सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए हों। बट कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग उन तक चली जाएगी तो जो है मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा और फिर उसके अलावा इसका लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो फिर वहां से आप लोग जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर। चलिए कोई बात नहीं, तो अभी हम ऐसा करते हैं, नाउ लेट्स डू वन थिंग के जो है मैं आप लोगों को, अच्छा मैंने एक स्टोरी भी दी थी आप लोगों को याद करने के लिए, याद है रूपा? yes sir. तो बेटा वो स्टोरी जो दी थी याद करने के लिए वो बता दो मुझे पहले। सर वो फेवरेट वाला था। हाँ हाँ। हम्म, मैंने बोला था, मैंने कहा एटलीस्ट हाफ याद करके आइएगा। हाफ ही तो दी थी मैंने याद करने के लिए आपको। yes sir. हाँ तो बताओ। इसका हिंदी नहीं याद है। हिंदी नहीं याद है तो इंग्लिश तो बताइए कम से कम। देख के नहीं पढ़ना है बेटा, विदाउट देखे पढ़ना है।
विदाउट देखे याद है या नहीं है? सर थोड़ा बहुत याद है, अभी नहीं याद। तो बेटा उसे याद करना है, इस स्टोरी को। चलिए गाइज, आज का काम हम वही देते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को भी स्क्रीन शेयर करके उसी एप्लीकेशन में लेके चलता हूँ, ठीक है? और अब वहाँ पे हम जो है ना वो स्टोरी सिर्फ आज याद करेंगे, आज का जो हमारा होमवर्क होगा, बिकॉज आज थोड़ी क्लास भी टेम्परेरी है। कोई बात नहीं। यस यस गाइज, दिस वन। ओके, दिस वन। यस, मिस्टर गुलशाद, कैन यू प्लीज रीड इट? My favorite subject subject in a school in English. In a school, we नहीं, often इन कहाँ है? सुनिए सुनिए सुनिए, इन स्कूल तो ठीक है, लेकिन इन इंग्लिश थोड़ा ही है, इज इंग्लिश है भाई ये तो। sorry sir. हम्म Is English in a school we often wrote books written in रोड बुक ब्रदर, इट इज रीड बुक्स। रोड बुक्स कहाँ पे है? रीड बुक्स है। हाँ, रीड बुक। आगे पढ़िए। सर एक मिनट मेरे को मुंह धोने दो, ठीक है, फिर मैं पढ़ता हूँ। बस ठीक अब है तक भाई। मुंह नहीं धुलाया गुलशाद तो। सो दैट्स गया वेरी गुड। ब्लैंकेट में क्लास अटेंड कर। हाँ, ब्लैंकेट में ही क्लास अटेंड हो रही है हमारी सबकी। ये तनवीर भी इसमें ब्लैंकेट में क्लास लेता है, और कई सारे स्टूडेंट ब्लैंकेट में क्लास लेते हैं गाइस। सर इट्स माय फॉल्ट, नेक्स्ट टाइम आई विल रिमाइंड इट। नो नो, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलिए बताइए। रीड बुक written in English, translation sentence into English, right? ये क्या है सर? एसेस हाँ, राइट, ऐसे। यस से। एसेस in English watches American films. वॉचेस कहाँ है? वॉच अमेरिकन फिल्म्स, और अमेरिकन नहीं होता है, अमेरिकन होता है भाई। American films and listen to English song or English lesson are always varied वरीड नहीं होता है, वेरीड होता है, वेरीड एंड एक्साइटिंग। and exciting. My favorite one are when we do grammar exercise such as singing song and playing games. I like English because to me it sound very मेलोडिक, melodic. क्या सर? मेलोडिक, मेलोडिक। Melodic word about you. चलिए, फिर से पढ़िए एक मर्तबा और। My favorite subject in a school is English. In a school, we often read books, write in English, translations राइटिंग and कहाँ है? रिटर्न है, दिस इज written रिटर्न। हाँ, written in English, translations and into English, ट्रांसलेशन भी नहीं है, ट्रांसलेट है। ट्रांसलेट सेंटेंसेस translate sentences into English, write. इनटू इंग्लिश नहीं, इंग्लिश होता है। गाइस देखो, फिर वो मुझे एक कहावत याद आ जाती है, जो लोग इंग्लिश इंग्लिश को इंग्लिश कहते हैं, कि भाई वो हमारे सर कहा करते थे कि ए इंग्लिश, हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल अब भी जिंदा हैं। ठीक है भाई, तो जो है ना, ये जब कोई इंग्लिश को इंग्लिश कहता है ना, बिकॉज इंग्लिश कोई वर्ड है ही नहीं, राइट? English, इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश कोई वर्ड है ही नहीं। हो सकता है नाम हो सकता है इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश कोई वर्ड नहीं है, इंग्लिश होता है। sir. ठीक है, जो It's लैंग्वेज का नाम है वो है इंग्लिश। ठीक है sir. भाई, Sir, लास्ट it's में बड़ा शीन आता है, राइट? बट मोस्टली वी से इंग्लिश। क्यों? क्योंकि जब हम इंग्लिश कहते हैं ना, तो हमें अपने जो है जॉ पर या अपनी टंग से जो है ना स्पेशल जोर लगाना पड़ता है, एक फोर्स लगानी पड़ती है। उसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं कह पाते, बल्कि हम जो है ना सिर्फ इंग्लिश कह लेते हैं, क्योंकि वो आसान है उसके मुकाबले में। ठीक है भाई, अगर हम कंपैरिजन करेंगे इंग्लिश में और इंग्लिश में, तो जब आप इंग्लिश कहोगे तो वहां पर जो है आपको थोड़ा सा जोर पड़ता है, राइट? तो देन आई वुड से गाइज, इसीलिए लोग क्या करते हैं, लोग जो है ना सिर्फ अपने ऊपर, देखो आज के टाइम में कोई भी इंसान अपने ऊपर जोर नहीं डालना चाहता। हर कोई चाहता है मुझे फ्री फंड में चीजें मिल जाए। हालांकि ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि यार कम से कम जो है ना, जिस वर्ड को जिस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए उसे उसी तरीके से पढ़ा जाए। ठीक है, दिस इज नॉट इंग्लिश, दिस इज इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। चलिए पढ़िए आगे। English, right? हाँ, देखो अब देखो जोर पड़ रहा है ना कहते हुए।
अब आगे जितनी बार कहोगे उतनी बार जोर पड़ेगा, लेकिन अगर आपने आपने आदत डाल ली फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। चलिए Okay. बताइए। Write essays in English. हम्म Watch American films. हम्म hmm, हम्म and listen to English song. हम्म इंग्लिश सॉन्ग्स, इंग्लिश English सॉन्ग्स, songs or सॉन्ग्स English नहीं सॉन्ग्स। lessons are always varied हाँ, and exciting. वेरिएड नहीं, वेरीड, वेरीड एंड एक्साइटिंग। Varied and exciting. My favorite one are when we do grammar such as एक्सरसाइजेस। exercises such as singing song and playing games. I like English because to me it sound very melodic, melodic, मेलोडिक, melodic. Sorry, इट melodic. What साउंड्स about वेरी this? मेलोडिक। हाँ, व्हाट सर अबाउट यू? melodic का मतलब क्या होता है सर? What the मेलोडिक meaning? क्या होता है? मधुर, 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 क्या सर? मधुर। मधुर वही आवाज होती है फ्लूइडली ना। जिसको हाँ, फ्लूइड सुनने में कहते जो, हैं। हाँ सुनने में जो थोड़ा मीठी आवाज लगती है ना, दैट इज कॉल्ड मधुर। चलिए ओके, फिर से पढ़िए। मैं ही सर। हाँ और क्या? My favorite subject in a school is स्कूल नहीं English. होता है, देयर इज A नथिंग कॉल्ड school, स्कूल, दिस इज स्कूल। school. हाँ, अच्छा, school is English in a school. We often read book written in English, रीड translate बुक्स रिटन इन इंग्लिश, राइटन नहीं, रिटन भाई, रिटन, रिटन इन इंग्लिश। written in English, हाँ, translate sentences हम्म into English, हम्म write essays in वॉच English, अमेरिकन फिल्म्स। watch American films, and listen to English songs or English lessons. फिर इंग्लिश पे आ गए। इंग्लिश सर मैंने बोला है, नहीं बोला, इंग्लिश बोला है। मैंने सर इंग्लिश। नहीं बोला है भाई, नहीं बोला है, ये भी कोई बात है? इट्स माय हम्म फॉल्ट बिकॉज आई एम हाँ, एक्सेप्ट करो यार। हम्म English songs or English lessons are always varied, वेरीड नहीं, वेरीड, वेरीड। varied, हाँ, okay, varied and exciting. एक्साइटिंग। Sir, राइट। हम्म exciting. My favorite one, or when we do grammar exercises such as singing a song and playing games. I like English because to me it sounds very melodic. मेलोडिक। But you, व्हाट अबाउट यू, व्हाई डू यू लाइक इंग्लिश? देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को कैसे पढ़ना होता है। My favorite subject in school is English. In school, we often read books written in English, translate sentences into English, write essays in English, watch American films, and listen to English songs. Our English lessons are always varied and exciting. My favorite ones are when we do grammar exercises such as singing songs, and playing games. I like English because to me it sounds very melodic. What about you? Why do you like English? ठीक है भाई। तो देखिए ये फ्लुएंसी लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, like you'll have to repeat this for at least 30-40 times. When you will repeat it for 30-40 times, I'm pretty sure it will be good. मतलब you guys will be able to like read it in that way how I just read। ठीक है, जैसे मैंने अभी जस्ट पढ़ा है तो उसी तरीके से आप पढ़ पाओगे। चलिए हामिद, तुम भी पढ़ो एक मर्तबा। Hamid, you also यस go सर। for it. Hmm. ओके। माय फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल इज इंग्लिश। There's nothing called favorite. इन स्कूल वी ऑफ That that is फेवरेट। favorite. No, favorite. फेवरेट। Fe. एक होता है फै, एक होता फेवरेट। है फे। यस हाँ, favorite. यस। माय फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल इन इज इंग्लिश। Mm-hmm. In school, we often read books written in English, translate sentences into English. Mm-hmm. Write easy says Write English, watch essays. American. Write essays. Hamid, write Right? essays. Yes. Write essays in English, watch American film, and listen to English songs. Our English lessons are always varied and exciting. My favorite ones
or when we do grammar exercises such as singing songs and playing games. I like English because to me it sounds very melodic. Hmm. What about you? Why do you like English? All right. Well, Manoj doesn't need to read it because Manoj has read it already, and I'm sure that Manoj has learned it. Manoj, have you learned it? Manoj brother, क्या आपने याद कर लिया इसे? नहीं सर, मैं थोड़ा 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 तो याद है, लेकिन आज कर लेंगे सर, पूरा करें। आज पूरा ही याद करना होगा गाइस। देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा, अभी मैं आप लोगों के लिए इसे ग्रुप में अभी पढ़ के डाल दूंगा, ठीक है? एक मरतबा मैं इसे पढ़ूंगा, अदरवाइज आप लोग बल्कि मेरे से बेहतर जो है, देखिए मैं आपको अपने से भी बेहतर ऑप्शन देता हूँ। इसी एप्लीकेशन में जाइए और इसे सुनिए, ठीक है? आप लोगों को इसे एक बारी पढ़ना है, एक बारी सुनना है, एक बारी पढ़ना है, एक बारी सुनना है, एक बारी पढ़ना है, एक बारी इसी तरीके से आप लोगों ने 30 टाइम्स ये चीज रिपीट करनी है। कितनी टाइम्स गाइस? 30 टाइम्स। 30 टाइम्स आपने इसे पढ़ना है, 30 टाइम्स आपने इसे सुनना है, ठीक है? और फिर एक दो मरतबा अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्ड करनी है। एक दो मरतबा क्या करना है? अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्ड करनी है, ठीक है? जब आप लोग अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्ड करोगे, जब आप लोग अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्ड कर लोगे तो क्या होगा? उससे ये फायदा होगा गाइस कि आप लोग फिर देख पाओगे कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। Guys, this is a very good strategy which was applied by my one of my student. उसने अप्लाई करा, उसने मुझे बताया सर मैंने ऐसे करा है, एंड he learned this language properly actually, ठीक है? तो जब उसने मुझे बताया तो मैंने तभी से स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करना शुरू कर दिया कि गाइस ये चीज कीजिए आप, ठीक है? तो जब आप लोग अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्ड करोगे, व्हेन यू विल रिकॉर्ड योरसेल्फ, ठीक है, देन you'll be able to get to know that where am I making mistake, और in which era I have to work, ठीक है भाई? किस एरिया में मुझे काम करना है, ठीक है? सो आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो आप लोग बहुत अच्छे से याद कर पाओगे, बट यू गाइस विल हैव टू लिसन टू इट फर्स्ट, ठीक है? एटलीस्ट 30 टाइम्स, देखिए मिनिमम नंबर है, और अगर उसमें भी काम नहीं चल रहा तो उससे ज्यादा मर्तबा आप इसे सुनिए, ठीक है? ये डाउनलोड हो जाएगी यहाँ से, ठीक है? इस तरीके से देख पा रहे हैं आप लोग? ऐसे इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये अगर डाउनलोड नहीं है तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी, और अगर डाउनलोडेड है तो ये आप इसे सुनना शुरू कर सकते हो, ठीक है? तो जब आप इसे सुनोगे तो सुनने के बाद इससे बहुत फायदा होने वाला है गाइस आप लोगों को। यू गाइस कांट इवन इमेजिन हाउ गुड इट इज, ओके? ये आप लोग सोच नहीं सकते कितनी 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 मतलब जब आप इसे सुनोगे और उससे कितना फायदा होगा, यू गाइस कैन नॉट इमेजिन। तो क्या करना है आप लोगों को? इसे रिपीट करना है, ठीक है भाई? एंड बार बार इसे सुनना है, और सुनने के बाद इसे कल याद करके आना है, ठीक है गाइस? आज जो है Okay. हमारी क्लास, जी जी, आज हमारी क्लास बहुत ही छोटी और बहुत ही मतलब लेट शुरू हुई है एक्चुअली, तो खैर इंशाल्लाह कल से जो है ना वो आई विल बी ऑन टाइम, ठीक है? तो वो कभी Okay. कभार होता है, अर्जेंट काम आ जाता है। एक्चुअली मुझे एक स्कूल में जाना था, प्रॉब्लम ये थी कि एक स्कूल है तो वहां पे जो है ना एक मीटिंग थी छोटी सी, सो देयर आई हैड टू गो, और वहां पे भी जाना जरूरी था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा भाई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आज से 10-15 मिनट लगेंगी, मैं आ जाऊंगा वापस। बट वहां पे जो है वो जो प्रिंसिपल थे वो बेचारे थोड़ा कुछ चीजें पूछने लगे, कुछ जो है ना मतलब इंग्लिश को लेके, वैसे वो साइंस के टीचर हैं, तो जो है उनसे बात हो गई, बहुत लंबी बात चल गई, और ऐसे तो हो नहीं सकता, अब होता नहीं है कि भाई हम किसी को, मान लीजिए अगर हम किसी को कोई राय दे रहे हैं, उसे फिर बीच में से हम छोड़ दें राय को, तो वो चीज़ तो अच्छी नहीं है। और फिर वो बहुत ही Yes. रेस्पेक्टेड आदमी, राइट, वो बहुत ही रेस्पेक्टेड आदमी है भाई, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। और फिर वो हमें कॉल करके बुला रहे हैं, और फिर अगर हम उन्हें ऐसे बोले सर नहीं मुझे तो जाना है, तो मतलब अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लगा, मैंने कहा मेरे स्टूडेंट तो ऐसे हैं माशाल्लाह, वो तो समझ लेंगे इस बात को, बट अगर मैं यहाँ से चला गया तो फिर शायद ये ना समझे। मैं तो asking something, sir. जी 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 जी, तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट क्लास कर लेंगे, और नहीं भी हुई तो मैंने कहा कोई और क्लास में कोई और क्लास का लिंक उठा के दे दूंगा मैं, ताकि वो लोग आज के लिए थोड़ा मैनेज कर ले, बाकी इंशाल्लाह कल से तो हमारी क्लास नॉर्मली होगी। तो गाइज फिर भी मैंने कोशिश करके आप लोगों को ये स्टोरी कराई है, ठीक है गाइज? और आप लोग प्लीज इस स्टोरी को याद करें, जैसा मैंने बताया है, आप लोगों को एटलीस्ट इसे 30 टाइम्स रिपीट करना है, 30 टाइम्स इसे सुनना है, और 5 से 7 मरतबा इसे आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक है? एक बार ही रिकॉर्ड करो, फिर पढ़ो, फिर थोड़ा सा उस पर मेहनत करो, मेहनत करने के बाद फिर से उसे रिकॉर्ड करो, ठीक है? बिकॉज रिकॉर्डिंग योर ओन वॉइस लाइक गिव्स यू एन आइडिया वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है? आपको एक वो आइडिया मिल जाता है मैं किस जगह पे मिस्टेक कर रहा हूँ, और एक बार आपको वो आइडिया मिल जाए
तो फिर आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है उन मिस्टेक्स के ऊपर काम करना, राइट? क्योंकि जब आप कंपैरिज़न करोगे ना कि मैं तो इस वर्ड को इस तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ और ये जो इस एप्लीकेशन में है, वो कुछ और अलग तरीके से प्रोनाउंस कर रहा है, तो दैट वुड बी डिफरेंट, राइट? तो जब वो डिफरेंट होगा तो आप उसे मिलाने की कोशिश करोगे। देखिए गाइज़, हमें 2 ही या तो हमें 2 ही हमें एक्सेंट फ़ॉलो करने हैं। या तो हम नेचुरल पे जाएँगे, ठीक है? जिसे हम न्यूट्रल एक्सेंट बोलते हैं, जो भी आपका खुद का निकलता है, बट समटाइम्स वो अच्छा नहीं होता है, राइट? जैसे अगर मैं बात करूँ गुलशद की और भाई तुम्हारा जो है हामिद की, तो तुम लोगों के थोड़ा एक्सेंट में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। मतलब उतना अच्छा नहीं है, जितना अच्छा होना चाहिए, राइट? तो अगर आप लोग कोई और एक्सेंट फ़ॉलो करोगे और उसके ऊपर मेहनत करके उस एक्सेंट को मतलब बेसिकली अपनी लैंग्वेज पे अप्लाई करते हो आप, तो आई एम प्रीटी श्योर वो अच्छा लगेगा बहुत, मतलब आप लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा। ठीक है, Good. शुरुआत में थोड़ा क्या होता है कि जब व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग, मैं थोड़ा-सा बताता हूँ अपने बारे में आप लोगों को। व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग, सो इन दोज़ डेज़ पीपल यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी, दे यूज्ड टू से, "हे यू डोंट साउंड गुड।" उन्होंने मुझे कहा कि तुम मतलब बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। एंड आई वाज़ लाइक, "ओके, थैंक यू वेरी मच, नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई विल कीप वर्किंग ऑन इट एंड वन डे यू गाइस विल से योरसेल्फ दैट यू नो तुम अगर खुद से कहोगे दैट आई एम यू नो लाइक साउंड गुड और आई एम साउंडिंग गुड।" सो उन्होंने फिर लेटर ऑन बोला कि सर मतलब आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। व्हेनेवर यू स्पीक इंग्लिश सो यू साउंड रियली गुड। सो व्हेन दे सेड देन यू नो लाइक आई make them or I reminded them that yes, one day you guys said this, and they were like, yeah, that's right, we said it, we said it, but later on you worked really hard because क्या है, जब आप लोग मेहनत करते हो ना किसी चीज की, आपको लत लग जाती है किसी चीज। देखो, ईगो, मैं कहता हूँ कि ईगो बहुत ही एक खराब चीज है, आई वुड से, बट समवेयर अगर आपके अंदर ईगो नहीं है ना, तो हम आप बहुत सारी चीजों में पीछे रह जाते हो, बट ईगो इज समथिंग यू नो व्हिच टेक्स यू फॉरवर्ड इन योर लाइफ। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे जो है ना ईगो तुम्हें बहुत आगे लेके जाती है। सो आई वुड से कि थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही ना हो। तो उस टाइम पे मेरी ईगो हर्ट हुई थी, एंड इन दैट टाइम आई जस्ट थॉट कि यार ये लोग मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि भाई तुम अच्छे नहीं लगते हो बोलते हुए। एंड देन आई एक्सेप्टेड इट एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। एंड जब मैंने उसके ऊपर काम तो करना शुरू किया तो आई वाज एबल टू ओवरकम इट। जी, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? नहीं सर कुछ। May I ask you something, sir? यस प्लीज। Okay. Sir, my accent is not good. I know very well. That's why I join you. या दैट्स राइट। And I will become a good English speaker. यस यू कैन, Yes, यू I कैन, can. या यू I कैन, have a lots व्हाई of नॉट? videos. ये I have a हामिद lots क्यों of हंस रहा है तुम्हारी बात पे? Hamid हंस रहा है. Sir, I have a lots of ego. सही। Now this time you hurt my ego. ऑलराइट, चलिए अच्छी बात है। अगर आप अगर इसे ऐसे लेते हैं तो दैट्स वेरी गुड। एंड यू नो इफ यू आर एबल टू डू इट, इफ यू आर एबल टू गेट rid of this problem, then I I would have a congratulate you, I I would have a appreciate you. I have hesitation problem when I read something, when I say something, I think like that कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. That's why I making a mistake. No, you don't have to think about it. You Hmm. just you just you just don't have to think about it. You I just think need to be like first, आपको ऐसा होने की जरूरत है that okay, I'm just speaking, it's just a medium। देखो देखो देखो, मैं आपको बताऊं, लैंग्वेज एक जस्ट मीडियम है, बात करने का जरिया है, राइट? सो व्हेन यू टॉक टू समबडी, सो इट्स जस्ट, आप हिंदी में बात करो चाहे इंग्लिश में बात करो, राइट? सो इट्स जस्ट अ मीडियम। ठीक है, तो जब आप इससे इसे यूज करते हो तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। यू जस्ट हैव टू स्पीक, दैट्स इट। और मैं आपको बताऊं एक बात, कि अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो ना, इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ you know, like Indian Bollywood stars, they are speaking English and they're making mistakes, right, while they are speaking English. So I've seen them, but nobody catches their mistakes. क्यों नहीं yes, पकड़ते लोग उनकी mistake? Why? Because they have a lot of confidence. That's yes, the sir. reason. They're confident enough. So when you're confident enough, nobody will catch you, right? So you just don't need to think about it that, oh, am I speaking wrong? Am I speaking right? Am I speaking correct? Am I speaking wrong? No, you don't have to think about it. You just need to speak. That's it.
even I make mistakes, guys. Even I make mistakes. I really, I do not have any shame to, or I'm not ashamed to, accept this, that yes, I make mistakes. No, I make mistakes. It happens, and everybody does. Everybody does. Whenever you're like, sometimes we make mistakes in Hindi, but nobody values it, right? उस चीज को कोई इतना वैल्यू नहीं करता है. Otherwise हमें करना चाहिए. We should value our language as well, right? So we have this beautiful language, and let me tell you guys that English can be learned within 3 months. English can be learned within 4 months, but Hindi cannot be learned in within 3 months or within 4 months. No, it takes years to learn this language, Because sir, right? it is mother tongue. Yeah, it's our mother tongue. Yeah, it's easy for us. It's easy for us, but I would say that it is the toughest, right? I would say that after Chinese and maybe Japanese and like apart from that Germany, I would say like these three, after these languages, I would say Hindi is the is the one which is like toughest. So I would say that yeah, it is tougher than other languages like Spanish, like Now English. I'm thinking, Yeah, now I'm it is. thinking, now I'm thinking if you assist me, then I will be perform good, and tomorrow I will be perform well. Okay, that's great. Let's see that tomorrow. कल देखते हैं फिर आपका जो है आप क्या करते हो. चलिए, ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे जाके मिलेगा है दोबारा से आप लोगों को, ताकि आप लोगों को वो प्रॉब्लम ना हो. देखिए, एप्लीकेशन खोली आपने और Okay. यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज में जाके यहाँ पे आप गए, Okay. एंड सबसे नीचे की तरफ से चौथा जो है ना हमारी ये स्टोरी है. ठीक है Okay. गाइस, तो मैं आज आप लोगों को बस फोन से ही पढ़ा दिया. आई थॉट, मैंने कहा चलिए भाई फोन से ही पढ़ा देते हैं. ऑलराइट, तो बस अभी मैं इस रिकॉर्डिंग को भी यूट्यूब पे डालूंगा. ठीक है गाइस, सो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं इसे, जो लोग आज क्लास में नहीं आए हैं. ठीक है गाइस, मैं आप लोगों से ही कह रहा हूँ, जो आप लोग क्लास में नहीं आए थे, ये आप लोगों के लिए भी है. काम यही है, आप लोगों को कल ये स्टोरी याद करके आनी है. एवरीबडी विल हैव टू लर्न, और इस स्टोरी को अगर आप लोग याद नहीं करोगे तो कल आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी. सो मेक श्योर दैट यू लर्न दिस स्टोरी प्रॉपरली. ओके गाइस? I must Thank be you, learned sir. Okay. that story. Yeah, you must learn. You must learn. Okay. Yes, I must learn. All right. All right. All right. All Okay, right. sir. All right, guys. I'll see you tomorrow.